शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। शारदीय नवरात्र का आज 8वां दिन है। आज महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। आमेर में शीला माता मंदिर में हालांकि श्रद्धा का सैलाब भी उमड़ रहा है। तो शारदीय नवरात्र की शुरुआत जहां हो चुकी है, तो 8वें दिन शीला माता के दरबार में भक्त पहुंचे हैं। भक्तों का हुजूम वहां उमड़ा। देखिए, आज महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। महागौरी जिनका स्वभाव बेहद ही शांत माना जाता है और बैल की सवारी महागौरी करती है। ऐसे में आज 8वां दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए आज कन्या पूजन भी किया जाता है। और ऐसे में अब मां के दरबार में भक्त पहुंचे हैं अपनी मन्नतों के साथ। शारदीय नवरात्र का महत्व जो है बहुत ही खास है, क्योंकि देखिए अलग अलग दिन मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। और आज 8वां दिन नवरात्र का महागौरी की आज पूजा अर्चना की जा रही है। मां दुर्गा की 8वीं शक्ति है। हालांकि मां का स्वभाव बेहद ही शांत माना जाता है। और आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। अब देखिए, तस्वीरें मुंबई से तस्वीरें हैं मुंबा देवी मंदिर की, जहां भक्त पहुंचे हैं। देखिए काफी संख्या में वहां भक्त मौजूद हैं। मुंबई से तस्वीरें बहुत खास हो जाती है। देखिए, झंडे वाली देवी दिल्ली से अब आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मां के दर्शन जरा आज आप कीजिए अपने घरों में बैठकर। अगर आप किन्हीं कारणों के चलते मंदिर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो फर्स्ट इंडिया लगातार आपको माता के दर्शन करा रहा है। झंडे वाली देवी दिल्ली में, जहां मां का महत्व बेहद खास है। और तस्वीरें देखिए कितनी खूबसूरत। भक्त वहां लगातार पहुंच रहे हैं। अल सुबह से भक्तों ने माता के मंदिर पहुंचकर मां का आशीर्वाद लिया। और चलिए अब सीधे रुख करते हैं झुंझुनू का, जहां से हमारे सहयोगी प्रदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, आज का दिन बेहद खास, क्योंकि 8वां दिन आज है। आज महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है, कन्या पूजन भी किया जाता है, इसलिए महत्व और बढ़ जाता है। किस तरह की तस्वीरें आपको झुंझुनू में नजर आ रही है और किस मंदिर के बाहर अभी आप मौजूद हैं? बिल्कुल, नवरात्रा में अष्टमी का विशेष महत्व है। आज दुर्गा के 8वें रूप महागौरी की पूजा की जा रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुड्डा तहसील के निकटवर्ती जमुआई माता मंदिर में। यहाँ पर अभी अभी महाआरती हुई है और आज पूरी रात महाआरती होगी माँ दुर्गा की। और कल रामनवमी पर यहाँ विशेष मेला लगाया जाएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ माँ के द्वार पर, जहाँ पर यहाँ पर अभी आरती हुई है। श्रद्धालुओं ने अपनी मन्नतें मांगी है। लगातार जो 9 दिन है यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे और या अपनी मन्नत मांगेंगे। यहाँ पर पूर्व विधायक शुभकर चौधरी भी है, जो लगातार माँ की इष्ट देवी की आराधना कर रहे हैं। वो 9 दिन से आज 8वां दिन है और यहाँ पर अभी जो चंग है ये बजा रहे थे। रात को निशान आएंगे तकरीबन दर्जन भर से ज़्यादा, और लाखों श्रद्धालु जो देश विदेश से यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर जो धर्मशाला है वो तकरीबन लगभग बुक हो चुकी है। रात को बड़ा मेला आयोजित किया जाएगा और कल माँ की आराधना की जाएगी। जी, हमारे साथ शुभम भी जुड़े हैं अजमेर से। अब शुभम का रुख भी जरा कर लेते हैं। शुभम, आप किस तरह की तस्वीरें हमारे दर्शकों के साथ आज साझा करने वाले हैं, क्योंकि आज का दिन बेहद ही खास है? जी बिल्कुल, जो शारदीय नवरात्र हैं उसका अष्टमी का दिन है। आखिरी के जो 2 दिन होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और जो लोगों में भगवान के प्रति रुचि होती है वो दुगनी हो जाती है। हम खड़े हैं अजमेर के बजरंगगढ़ चौराहे पर स्थित अम्बे माता मंदिर पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं जो भक्त हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और धीरे धीरे माता के मंदिर पर अपने धोख देते हुए भगवान के दर्शन भी कर रहे हैं। जो यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो प्राचीनता है वो काफ़ी मान्यता है। काफ़ी प्राचीन मंदिर है और इसको लेकर के जो यहाँ का ट्रस्ट है वो तमाम इंतजाम करके रखता है, क्योंकि जो नवरात्र का ये
चैत्र नवरात्र हो चाहे शारदीय नवरात्र हो, इनके 9 दिन जो होते हैं, 9 दिनों के अंदर इस मंदिर की विशेषता अपने आप में बढ़ जाती है। जो श्रद्धालु होते हैं वो यहाँ पे पहुँचते हैं और अपनी अपनी इच्छाएं और मनोकामनाएं और अपनी अरदास लेकर के माता के सामने माथा टेकते हैं और अपनी अरदासों को पूरा करने की इच्छा जाहिर करते हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि अजमेर के अंदर तमाम जितने भी मंदिर हैं वहाँ पर आज जयकारों की, माता के जयकारों की गूंज है, घंटों की आवाज़ है और आप देख सकते हैं कि जो भक्त हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं और बजरंगगढ़ चौराहे से अम्बे माता मंदिर पर वो दर्शन कर रहे हैं। दर्शन के साथ साथ जो है अपनी मनोकामनाएं भी लेकर के यहाँ पे आते हैं, क्योंकि जो नवरात्र के जो ये 9 दिन होते हैं अपने आप में एक विशेष दिन होते हैं और इन विशेष दिन के दिन जो विशेष पूजाएं होती हैं, जो पूजा अर्चना के साथ साथ आरती होती है, उसका अलग ही महत्व होता है। उसको लेकर के यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं और माता से आशीर्वाद ले रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं और अपनी मनोकामना भी माता के सामने रख रहे हैं। वहीं अजमेर के जो मेहंदी गोला मंदिर हो चाहे चामुंडा माता मंदिर हो, वहाँ पर आज के दिन, अष्टमी के दिन काफ़ी ज़्यादा विशेषता होती है और उन विशेषताओं को लेकर के जो लोग हैं वो भी काफ़ी पहुँचते हैं। और जो चामुंडा माता का मंदिर है वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान के द्वारा स्थापित किया हुआ। जी शुभम, हमने झुंझुनू से तस्वीर देखी, अजमेर से तस्वीरें देखी, अब जरा कोटा का रुख करते हैं। कोटा से हमारे सहयोगी भंवर एस चारण हमारे साथ जुड़े हैं। भंवर, आज का दिन विशेष हो जाता है क्योंकि आज अष्टमी है। आपसे जानना चाहेंगे कि भक्त मां को रिझाने के लिए और मां को प्रसन्न करने के लिए आज क्या कर रहे हैं? देखिए श्वेता, आज माँ भगवती के महागौरी स्वरूप की पूजा हो रही है और कोटा की बात करें तो चाहे विजयसन माता की बात हो, करणी माता नांदा मंदिर की बात हो, शीतला माता मंदिर की बात हो, नवदुर्गा मंदिर की बात हो, सब जगहों पर विशेष आरती सवेरे के बाद से हो रही है। और फिलहाल मैं शीतला माता मंदिर से आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखिए श्वेता, ये आरती की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर माँ भगवती के समक्ष भक्तगण सुबह सवेरे ही आकर के जुट गए हैं और अष्टमी की विशेष आरती यहाँ पर की जा रही है। विशेष पूजन आज मां भगवती का हुआ है और ये देखिए इस वक्त विशेष आरती भगवान के श्री चरणों में हो रही है। पवित्र दीपक, पवित्र ज्योत जलाई गई है और भगवती का विशेष श्रृंगार करके और आज अष्टमी के दिन की विशेष पूजा जो है वो यहाँ पर हो रही है। इसके अलावा कन्या पूजन होगा और विशेष हवन और यज्ञ के जो आयोजन है वो भी आज किए जाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको इस आरती की कोशिश करूंगा कि सीधे मां भगवती के दर्शनों के बाद ये आरती आपको सुनने का प्रयास करें। बिल्कुल भंवर, तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह का उत्साह आज भक्तों के मन में है। हालांकि आपने बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें हमारे साथ साझा की। अभी इस वक्त आरती हो रही है जिस मंदिर में आप मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, शारदीय नवरात्र का आज 8वां दिन अष्टमी के रूप में मनाया जाता है और हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ तस्वीरें साझा कर रहे हैं। अलग अलग जिलों से आपने तस्वीरें देखी। झुंझुनू में किस तरह का उत्साह है, अजमेर में किस तरह की तस्वीरें हैं और साथ ही कोटा से भी आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से आज नवरात्रि के 8वें दिन को वहां मनाया जा रहा है, किस तरह से पूजा अर्चना का दौर जारी है। देखिए, विशेष आयोजन भी किए गए हैं। शारदीय नवरात्र का 8वां दिन महागौरी को समर्पित ये दिन है। मां दुर्गा की 8वीं शक्ति महागौरी स्वभाव में बेहद ही शांत है और मान्यता तो ये भी कि मां की पूजा अर्चना करने से कल्याणकारी फल मिलते हैं। तस्वीरों के माध्यम से उत्साह समझा जा सकता है किस तरह से आज भक्त अभिभूत हैं मां के दर्शन करके। और देखिए, हालांकि सुबह के वक्त भी भक्त लगातार मंदिर में पहुंचे हैं। देखिए, अल सुबह से ही भक्तों का मंदिर पहुंचना शुरू हो गया था। मां के दरबार पहुंचे हैं आस के साथ और मंदिरों में पूजा अर्चना का दौर भी लगातार जारी है।
देखिए, आमेर में शीला माता के मंदिर में भी श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। प्रसिद्ध ये मंदिर, देखिए दूर से यहाँ भक्त पहुंचते हैं। आमेर में स्थित शीला माता का मंदिर। और जब बात नवरात्र की हो, नवरात्र के पावन पर्व की हो, तो वहां संख्या और अधिक बढ़ जाती है श्रद्धालुओं की। आज नवरात्र का 8वां दिन। देखिए, शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। और चलिए अब सीधा आपको जयपुर के आमेर स्थित शीला माता के मंदिर ले चलते हैं, जहां से हमारी सहयोगी डिंपल हमारे साथ जुड़ गए। डिंपल, देखिए आपसे जानना चाहेंगे, शीला माता का मंदिर ना सिर्फ जयपुर में बल्कि जो है देश भर में ही प्रसिद्ध है और वहां पर श्रद्धालु का सैलाब लगातार उमड़ता है, लेकिन तस्वीरें और कितनी खास हो जाती है जब बात शारदीय नवरात्र की हो, बात अष्टमी की हो। देखिए बिल्कुल शिखा, क्योंकि आज अष्टमी है, दुर्गा अष्टमी, और एक तरह से जो कहा जाता है कि अष्टमी के दिन और भी ज़्यादा जो मान्यता है वो ज़्यादा हो जाती है। और इस वक्त हम जयपुर के आमेर फोर्ट में जो शीला माता मंदिर है वहाँ पर मौजूद हैं। और जो छठ से ही, हालांकि जो शारदीय नवरात्रे हैं, यहाँ पे जो भक्त हैं, सैकड़ों भक्त, लाखों भक्त यहाँ पे पहुँचते हैं और बड़ी भारी संख्या में भीड़ जुटती है। और छठ से ही यहाँ पे जो भक्तों का आना है वो ज़्यादा शुरू हो जाता है। ऐसे तो नवरात्रि के 9 दिनों में ही पूरी मान्यता होती है माता के यहाँ, लेकिन जो अष्टमी के दिन जो सबसे ज्यादा मान्यता है, क्योंकि सिर्फ जयपुर में राज परिवार की ही आराध्य देवी नहीं है, कछवाहा वंश की आराध्य देवी नहीं है, बल्कि पूरे जयपुर में बड़े ही प्रसिद्ध मंदिर और जयपुर की ही आराध्य देवी मानी जाती है माँ शीला माता। और आज क्या कहा जा सकता है, क्योंकि कल रात को निशा पूजन किया गया था, रात को 10 बजे शीला माता के यहाँ निशा पूजन हुआ था और आज शाम को 4:30 बजे पूर्ण आहुति दी जाएगी। शिका, तो कहा जा सकता है कि जो दुर्गा अष्टमी के दिन जो एक तरह से भीड़ जुटनी शुरू हो जाती है। हालांकि जो 2 साल बाद, पहले कोविड से पहले जो यहाँ छठ का मेला भरता था, यहाँ पे लाखों भक्त उमड़ते थे, पदयात्राएं यहाँ पर आती थी, ध्वजा लेकर आते थे जय माता दी की। और यहाँ पर एक और मान्यता है कि जो भी यहाँ पे दंडवत करते हुए आते हैं, एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पे जो भक्त हैं वो पूरे इतनी श्रद्धा से आते हैं कि अपनी अपनी अलग अलग जो उनकी कामनाएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए माता के यहाँ दंडवत लगाते हैं, ताकि जो उनकी मनोकामना है वो पूरी हो, उसको लेकर। और यहाँ पर जो मान्यता है, माँ जो शीला माता का मंदिर है उसमें ये भी कहा जाता है कि जितने भी भक्त यहाँ पे आते हैं उनकी जो जितनी इच्छाएं लेकर वो आते हैं वो यहाँ पर पूरी होती है। और देखिए, कोरोना काल से पहले जब इतना ज्यादा, हालांकि पिछले साल से ही दर्शन होने लग गए थे शीला माता के, लेकिन कोविड काल के समय में भक्तों ने बड़ा ही इस चीज को एक तरह से कहा जा सकता है कि उनको मिले नहीं थे दर्शन शीला माता के। और जो छठ का मेला यहाँ भरता था, छठ के मेले के दिन भी यहाँ पे भीड़ उमड़ी थी। और ये कहा जा सकता है कि अष्टमी और नवमी तक, हालांकि आज यहाँ पे पूर्ण आहुति दे दी जाएगी शीला माता के मंदिर में और नवरात्रि में 4:30 बजे शाम को। लेकिन ये कह सकते हैं कि आज जो कल तक नवमी तक है, भक्तों का आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि 2 साल बाद एक तरह से वही मंदिर में जो भीड़ है पूरी तरह से, जो हालांकि बहुत सारी गाइडलाइंस के थ्रू करना पड़ रहा था उनको पहले से दर्शन, लेकिन अब उतनी ज्यादा, क्योंकि वैसी स्थिति अब नहीं है प्रदेश में। और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि आगे भी वैसी स्थिति ना हो और भक्तों को जो दर्शन है शीला माता के हर नवरात्रि में होते रहे। डिंपल, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है मंदिर प्रशासन की ओर से, क्योंकि देखिए भक्त काफी संख्या में वहां पहुंचे, जिस तरह की तस्वीरें आप हमारे साथ साझा कर रही हैं उनके माध्यम से साफ समझा जा सकता है कि आज काफी संख्या में सुबह के वक्त ही भक्त वहां पहुंच गए हैं। तो किस तरह की व्यवस्था की गई है प्रशासन की ओर से वहां? देखिए शिखा, बिल्कुल, क्योंकि प्रशासन की जहां बात आ जाती है और वो भी इतने बड़े मंदिर में, जयपुर का शीला माता मंदिर, और ये कह सकते हैं कि छठ के मेले के दिन से ही जो यहाँ पे प्रशासन है वो बहुत ज्यादा अलर्ट मोड पर है। ये कहा जा सकता है कि प्रशासन हर चीज पे एक नजर भी रख रहा है। लेकिन देखिए, यहाँ पे जगह की कमी नहीं है और बहुत ही, क्योंकि फोर्ट के अंदर, किले के अंदर माता का मंदिर है, इसलिए जो भीड़ है अगर उमड़ती भी है तो उनकी जो व्यवस्था है वो सही ढंग से की जा सकती है। एक सबसे आपको ये भी दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है कि अगर भक्त आते हैं, क्योंकि छठ के मेले के दिन भी यहाँ पे भीड़ उमड़ी थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जिस तरह की तस्वीरें आपने साझा करी, साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कितना उत्साह भक्तों के मन में, और प्रशासन भी अब इसको लेकर के पूरी तरह से सतर्क है, कई तैयारी की गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।